तो प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में समांतर श्रेणी के 15 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ये जो प्रश्न हैं जिनकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी के 15 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जो श्रेणी है, ये 4 श्रेणी दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए अंकों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। मतलब जितने भी अंक लिखे गए इसमें, सभी अंकों के बीच में अगर समान अंकों का अंतर है तो इस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर है। फिर 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है। तो यह जो है आपकी श्रेणी जो है, पहला जो है समांतर श्रेणी में है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न हम जांच करेंगे कि क्या ये श्रेणी भी समांतर श्रेणी में है। तो अगर हम ये देखें कि -5 और -2 के बीच में -3 का अंतर है, फिर -2 और 1 के बीच में 3 का अंतर है, फिर 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर है, तो ये भी आपकी श्रेणी समांतर श्रेणी हो गई, ठीक। तीसरा देखिए, 3 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर है। 12 और 18 के बीच में 6 का अंतर है। मतलब इस श्रेणी में अंकों का जो अंतर है वह अलग अलग है। 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर, 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर, और 12 और 18 के बीच में 6 का अंतर है, ठीक है। तो ये जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। तो हमें छांटना है वही कि जो श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है उन्हीं का नाम लिखना है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद है ना। पहला धनात्मक पद है, ठीक है ना। तो पहला इसमें देखिए धनात्मक पद 2 है, एक 1 है और ये 3 है, लेकिन इसमें पहला धनात्मक पद कौन होगा। सबसे पहले आप देखिए, -11 है, -8 है, -5 है। इसके बाद से क्या आएगा बताइए, कितने का अंतर हो रहा है। 8 और 11 के बीच में 3 का अंतर है, 8 और 5 के बीच में 3 का अंतर है। मतलब ये जो समांतर श्रेणी है ये घट रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो समांतर श्रेणी है ना, ये देखिए किस तरह से जा रहा है। -11 के बाद से -8 हो गया, -8 के बाद से -5 हो गया, -5 के बाद से क्या होगा, -2 होगा, है ना। अब -2 के बाद से क्या होगा, 1 होगा। मतलब 3 जो है जोड़ते जाइए, सब में 3 जोड़ते जाएंगे तो ये जो श्रेणी है आपकी प्राप्त होती जाएगी। फिर एक में 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से श्रेणी प्राप्त होती जाएगी। तो पहला जो धनात्मक पद होगा, बताइए, ये सभी यहाँ से लेकर यहाँ तक सब धनात्मक है। तो पहला जो धनात्मक पद होगा क्या होगा, 1 होगा। पहला धनात्मक पद क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इधर देखिए सभी ऋणात्मक पद हैं। तो धनात्मक पद 1 से प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें पहला जो धनात्मक पद होगा वह 1 होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर एक श्रेणी दिया हुआ है 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वंतर होगा। तो इसका सार्वंतर निकालना है। देखिए, पहला पद क्या है, ए का मतलब 3, ये पहला पद है। अब ये दूसरा पद है, तीसरा है, चौथा है। जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर जो डी जिसको लिखते हैं, है ना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 1 में से जब 3 घटा देंगे तो हो जाएगा -2। तो -2 जो है आपका सार्वंतर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, समांतर श्रेणी करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32 का अगला पद होगा। मतलब 1, 2, 3 चौथा पद इसका पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए चौथा पद क्या होगा, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। चौथा पद क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, यहाँ प्रथम पद जो है ए का मान है करड़ी में 18। यहाँ देखिए प्रथम पद ए है और ए का मान है करड़ी में 8। प्रथम पद ए का मान करड़ी में 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है ना। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 2 करड़ी में कितना हो जाएगा, 2। 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 बाहर आएगा और 1 2 अंदर बचेगा, तो 2 करड़ी में 2, है ना। तो अब जो है, अब देखिए दूसरा पद क्या है आपका, पहले सार्वंतर निकाल दीजिए। जैसे डी बराबर करड़ी में 18 में से हमको घटाना है पहला पद, करड़ी में 8। तो 18 को भी मैं अभी बता रहा हूँ 9 × 2 लिख सकते हैं।
अब करड़ी में 8 को अभी यहाँ लिखा गया है ना, 2 करड़ी में 2, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2। तो 3 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा करड़ी में 2। तो प्रथम पद भी निकल गया, सार्वंतर भी निकल गया। तो अगला पद निकालना, मतलब 1 2 3 और चौथा पद। तो चौथा पद निकालने के लिए a+3d का यूज करेंगे, ठीक है। तो चौथा निकालना हो ना, तो यहाँ पर d में एक कम करके गुणा करते हैं। तो पहला पद यहाँ लिख दीजिए, पहला पद है 2 करड़ी में 2 प्लस 3 गुणे d का मान है करड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2 प्लस 3 करड़ी में 2, ठीक है ना। तो इस 2 को और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, और दोनों में करड़ी में 2 है तो 5 करड़ी में 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर एक श्रेणी दिया हुआ है, इसका 30वां पद पूछ रहा है। तो 30वां पद देखिए कैसे निकालेंगे। ये है पहला पद a बराबर 10, इसका सार्वंतर कितना होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 10 7 में से कितना घटेगा 10, 7 में से 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा इसका सार्वंतर। 30वां पद निकालना है, तो आप जानते हैं कि 30वां जो पद होगा a+29d हो जाएगा, a+29d, मतलब ये कम करके लिखना है। तो पहला पद 10 है ना, यहाँ लिख देंगे 29 और d का मान है -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 और -3 से 29 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -87, कितना हो जाएगा 87, ठीक है ना। तो अब 87 में से 10 को घटाएंगे, 87 में से 10 को घटा देंगे तो ये आपका मिल जाएगा -77, ठीक है, -77, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d का मान -4 हो, an का मान 7 हो और an का मान 4 हो तो a का मान होगा, तो an का मतलब होगा ये nवां पद, ठीक है ना। an का मतलब दिया है 4 और an का मतलब हम इसको लिख सकते हैं a+n-1 इंटू डी, इसको हम 4 के बराबर लिख सकते हैं। an मतलब nवां पद और nवां पद को हम ऐसे लिखते हैं a+n-1 इंटू डी बराबर 4। तो देखिए जिसका जिसका मान दिया ना उसको भर दीजिए। a+n का मान 7 दिया है तो 7 भर दीजिए -1, और d का मान कितना है -4, किसके बराबर होगा 4 के। a और यहाँ देखिए 7 में से 1 घटेगा कितना मिलेगा 6, फिर यहाँ देखिए -4 है बराबर 4। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, a और 6 चौको 24, तो ये हो जाएगा -24 बराबर 4। तो ये बराबर हो जाएगा 4 + 24 को 75 करेंगे तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो +24 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो गया 28, ये का मान कितना होगा 28। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है, सार्वंतर कितना है -4 है, 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद ही होगा। तो श्रेणी का प्रथम पद निकालना मतलब a का मान निकालना है। 10वां पद का मान दिया है T10 जो है दिया हुआ है -8। अब 10वां पद कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया कि इसको लिख सकते हैं a+9d, a+9d बराबर -8। तो ये हो गया 10वां पद, a+9d बराबर -8। तो a का मान निकालना है तो a रहेगा 9 गुणे d का मतलब -4 बराबर हो गया -8, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a+9 चौको 36 हो गया तो -36 होगा, प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस होगा -8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a का मान होगा -8 और ये -36 है तो उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा ऐसे। तो a बराबर कितना होगा, 36 में से 8 को घटा दें, ठीक है ना। जब 36 में से 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, है ना 28 मिल जाएगा, 28 प्लस में मिलेगा, ठीक है ना। 36 में से जब 8 को घटाएंगे तो 28 मिलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है तो a18 - a13 का मान क्या होगा। क्या किसका मान दिया है, सार्वंतर का, d का मान दिया है 5, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 18वां पद में से 13वां पद घटाएंगे तो इसका मान क्या होगा, देखिए तो a18 - a13, ठीक है। तो ये जो 18वां पद है तो इसको लिखेंगे a+17d, ठीक है ना। ये कम करके लिखते हैं, 18 में से घटा कर लिखते हैं। और दूसरा जो है 13वां पद तो a+ कितना हो जाएगा 12d, ठीक है ना। ये हो गया 13वां पद और ये हो गया 18वां पद। देखिए
ए प्लस 17d, ब्रैकेट हटा दीजिए तो ब्रैकेट से पहले माइनस है, माइनस होगा, माइनस ए माइनस 12d, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, 17d में से 12d को घटा देंगे, ए से क्या होगा कैंसिल, 17d में से 12d को हम घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 5d, क्या मिलेगा 5d, तो 5 गुणे डी का मान कितना है 5, यहाँ से 5 भर दीजिए, तो 5 से 5 में गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 25। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा, ये जो श्रेणी दिया ना तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर जो है क्या होगा, तो ये हो गया प्रथम पद 1/3। देखिए 4 ऑप्शन जो दिया हुआ ना तो पहले ही ऑप्शन में 1/3 दे दिया है, तो इसका सार्वंतर जो है 4/3 ही होगा। ठीक है ना, अगर तो ऑप्शन से अगर लगाना चाहें ट्रिक तो हम पहले ऑप्शन को लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो इसको कंफर्म कर लेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। डी बराबर 5/3 में से पहले पद को घटा देंगे, तो देखिए दोनों का हर समान है ना, तो अंश में से अंश को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 4 क्या हो जाएगा 3। आप देख सकते हैं सार्वंतर 4/3, तो यहाँ भी 4/3 दे दिया है प्रथम पद सार्वंतर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ जो श्रेणी दिया हुआ है, प्रश्न ये पूछा है इसका कौन सा पद 78 होगा, इस श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, पहला पद है 3, सार्वंतर जो है 8 में से 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो कौन सा पद, मान लेते हैं कि यनवा जो पद है वो किसके बराबर होगा 78 के, मान लेते हैं कि यनवा पद किसके बराबर है 78 के, तो यनवा पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया 78, ये हो गया एनवा पद, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहला पद भरिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5 भर दीजिए, बराबर 78 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 5 से गुणा करिए 5 से एन में गुणा तो 5n माइनस 5 बराबर 78। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 5n, 3 में से 5 घटेगा -2 हो जाएगा, तो ये हो गया 78। ठीक है ना, तो 5n बराबर 78 में ये -2 उधर पक्षांतर होगा तो +2 हो जाएगा ऐसे, तो 5n बराबर हो गया 80, तो n बराबर हो गया 80 में हम 5 से भाग दे देंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो n बराबर 16। 16वां जो पद होगा वह 78 के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए ये जो श्रेणी दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी में होगा, यक्स के किस मान के लिए यह जो श्रेणी है समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं तो इनका सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा सार्वंतर बराबर। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले को घटाते हैं और तीसरे में से भी दूसरे को घटाएंगे तो सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, चूँकि सार्वंतर समान होगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ मान लेते हैं T1 T2 और T3, 3 पद मान लिया, तो हम कैसे निकालें, T2 में से T1 को घटा देंगे और T3 में से T2 को घटा देंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो सार्वंतर बराबर आना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 8 माइनस T1 का मतलब 2x, T3 मतलब ये 3x + 1, इसमें से घटाना है T2 मतलब x + 8 को, ये घटा देना है, तो ब्रैकेट हटा देते हैं तो x + 8 हो गया माइनस 2x हो गया, यहाँ से मिल गया 3x + 1 माइनस x माइनस 8, ये मिल गया। अब देखिए क्या होगा कि x में से 2x घटेगा, x में से 2x घटेगा तो 8 माइनस x मिला, 3x में से x घटेगा तो 2x और 1 है और -8 है तो यहाँ से -7 मिलेगा। अब क्या करेंगे, देखिए x को उधर करेंगे 7 को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 7 इधर आए माइनस में तो प्लस हो जाएगा 7, तो यहाँ हो गया 2x और ये -x है तो इधर आएगा तो +x हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद से क्या मिलेगा, तो इधर मिलेगा 15, इधर मिलेगा 3x, 3 × 5 = 15, x का मान कितना आएगा यहाँ से 5। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12
दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? ठीक है, तो देखिए 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की जो संख्याएं हैं वह शुरू होती हैं 12 से, है ना। 12 फिर 15 फिर 18 इस तरह से कहाँ तक जाएंगी? 99 तक जाएंगी। ये सभी कौन से अंक वाली हैं? दो अंक वाली। देखिए अगर 10 लेंगे तो 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। हमें वह संख्या लेना है जिसमें 2 अंक हो और वे संख्याएं 3 से विभाजित हो जाए, मतलब 3 से पूरा कट जाए। तो 12 से स्टार्ट होगा, 12 है, 15 है, 18 है ना, 21 है, इस तरह से 99 तक जाएगा। ठीक है, तो कितनी संख्याएं? हमें संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो पहला पद 12 है, डी कितना है? 15 में से, मतलब दूसरे पद में से पहले को घटाते हैं तो ये हो गया सारवंतर। वो इस तरह से ये जो है लास्ट वाला जो पद है वह टी एन वाला पद है ना, टी एन बराबर 99, मतलब एनवा जो पद होगा, लास्ट वाला जो पद होता है ना वह होता है यल, और इसी को हम एनवा पद भी कहते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मतलब प्रश्न ये पूछा है कि दो अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं? तो दो अंक वाली संख्याएं जो 3 से विभाजित होने वाली हैं, इस तरह की संख्या है, तो लास्ट वाला जो नंबर होता है ना तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम मान लेते हैं कि इसमें एन पद है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे 99, पहला पद की जगह पर 12 लिख देंगे। यहाँ देखिए एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर लिखेंगे कितना? 3। इसको सॉल्व कर देंगे, 99 बराबर है ना 12 प्लस 3 से गुणा करिए 3n माइनस 3, तो 99 बराबर 12 में से 3 घट जाएगा, तो जब 12 में से घटाएंगे 3 तो ये हो जाएगा 9, 9 प्लस 3n, तो 9 को इधर पछानता करिए, 99 में से 9 घट जाएगा बराबर 3n। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 3n, तो 3 से 90 को काट दिए 30 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 30। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यह जो श्रेणी दिया है ना इसका 9वां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद कितना है? 9, सारवंतर कितना है? 5 में से 9 को घटा देंगे तो -4 हो जाएगा। 9वां पद पूछ रहा है, तो a प्लस 8d हो जाएगा 9वां पद, a प्लस 8d। तो हम a का मान रख देंगे 9 और 8d, 8 गुणे d का मतलब -4, तो 9 8 चौको 32, -32 हो गया। अब 32 में से कितना घटाना है? 9 घटाना है। ठीक है ना, 9 में मतलब 9 में से 32 को घटाना है, तो कम में से अगर अधिक घटा रहे हैं ना तो चिन्ह माइनस होगा। ठीक है, और कितना होता है ये? 23 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यह जो श्रेणी दिया है समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान पूछ रहा है। अब इस तरह का एक सवाल लगाया गया था, तो अगर इस तरह का जब श्रेणी दिया हो तो क्या करेंगे कि इसका सारवंतर आपस में बराबर कर देंगे, है ना। दूसरे में से पहले को घटाना है, 3a में से पहला पद घटाना है a प्लस 1, बराबर कर देना है। अब तीसरे में से दूसरे को घटाना है, तो 4a प्लस 2 में से घटाना है दूसरा, 3a घटाना है। तो यहाँ से और यहाँ से घटाने से दोनों का सारवंतर बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3a माइनस a माइनस 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की वजह से दोनों का चिन्ह क्या होगा? माइनस हो गया। देखिए 4a में से 3a को घटा देंगे तो ये मिलेगा a प्लस 2, यहाँ से मिल गया। 3a में से a घटेगा तो 2a माइनस 1 और a प्लस 2, ऐसे हो गया। ठीक है ना, तो -1 को उधर करेंगे, a को इधर करेंगे, तो 2a माइनस a, और यहाँ से हो जाएगा 2, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 2a में से a घटेगा तो ये मिलेगा a बराबर 3, ये बराबर 3। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से देखें। यनवा पद दे दिया है, यनवा पद दे दिया है 2n माइनस 1, यह यनवा पद है, और पूछ रहा है ना इसका सारवंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सारवंतर ज्ञात करना है। यनवा पद दे दिया है, इसका सारवंतर पूछ रहा है। देखिए पहला पद निकालने के लिए 2 गुणे a माइनस 1 ऐसे करेंगे, तो 2 1 9 2, और 2 में से 1 घटा दिए तो 1 मिल गया। इसका दूसरा पद क्या होगा? तो इसी n की जगह पर हम 2 भरेंगे, तो 2 गुणे 2 माइनस 1 होगा, तो 2 2 में 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3। तीसरा पद क्या होगा? यहाँ 3 रख दीजिए, तो ये हो गया 2 गुणे 3 माइनस 1, तो 2 3 में 6, -1 बराबर 5। तो हमारा जो श्रेणी मिला है ना,
हमारा जो श्रेणी प्राप्त हुआ ये क्या हुआ, पहला पद, दूसरा और तीसरा, तो 1 3 5 है ना, इस तरह से ये श्रेणी प्राप्त होता जाएगा। तो सारवंतर क्या है, सारवंतर क्या होगा, सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे तो सारवंतर निकल जाएगा। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अच्छे से 15 प्रश्नों को हल किए। अगर किसी भी प्रश्न को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, डाउट है, तो कमेंट करेंगे ताकि इसको और बेहतर तरीके से हल करके आपको समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।